चलिए बेटा, तो बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कौन सी सीरीज शुरू की हुई है अभी? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? पॉइंट्स टू रिमेंबर। हर चैप्टर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप जनरली पेपर करते टाइम पर भूल जाते हो, और वो छोटी छोटी गलतियां आपके मार्क्स को उड़ा देती हैं, क्योंकि आपका पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बस अब आपको वही सारी बातों को ध्यान से सुनना है। आइए, चैप्टर हमारा रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप देख ही रहे होंगे कितनी खुशी छाई हुई है यहाँ पर लोगों में। आओ, नया पार्टनर आ रहा है। वैसे इतनी खुशी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। खैर, यहाँ पर हमारे पार्टनर्स थे 3, और यहाँ पर हमारे पास कोई पार्टनर जा नहीं रहा है, बल्कि कोई पार्टनर आ रहा है। तो यहाँ पर पार्टनर हो जाएंगे ए, बी, सी और डी। एनीवेज, जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमारी मेजर एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट फ्यूचर का ट्रीटमेंट, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट। अगली एडजस्टमेंट पास्ट की एडजस्टमेंट। पास्ट की एडजस्टमेंट बोले तो रिजर्व वगैरह की जो एडजस्टमेंट करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व। और तीसरी एडजस्टमेंट हमारी होती है प्रेजेंट की, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है ना? अच्छा, इन सारी एडजस्टमेंट को करने के लिए हमें एक रेशियो और निकालना पड़ता है, पर इस रेशियो का यूज सिर्फ गुडविल के लिए होता है, बाकी किसी और काम नहीं आता ये वाला रेशियो। जानते हो ना? क्योंकि इसके लिए और इसके लिए अपने को क्या चाहिए? आपको एक बात यहां पर और भी गांठ बांध लेनी चाहिए। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर सारी चीजें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सारी चीजें, सिर्फ एक नहीं होती, गुडविल, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट हो जाती है। तो कितना इजी हो गया याद रखना। ऑल द आइटम्स विल बी ट्रीटेड इन ओल्ड रेशियो एक्सेप्ट गुडविल। सिंपल। आओ जरा। अच्छा, अब यहां पर हमें कभी कभार क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी निकालना पड़ सकता है। जब हमें न्यू रेशियो की डिटेल्स दी होंगी, न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, जब हम ये सारी एडजस्टमेंट करते हैं तो इन सारी एडजस्टमेंट की वजह से हमारी जो कैपिटल है वो बड़ी अनइवन हो जाती है। किसी की कैपिटल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किसी की बहुत ज्यादा घट जाती है। तो उन कैपिटल्स को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लाने के लिए हम लोग कभी कभार क्या करते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट। पर वो केवल तभी करनी होगी जब आपको क्वेश्चन इसके लिए बोलेगा। अदरवाइज सिर्फ मेन एडजस्टमेंट आपको करनी है, उसके बाद जो कैपिटल बन गई है उसी को बैलेंस शीट में पहुंचा देना है आपने, बस। ठीक है ना? तो अब हम इसके बारे में मेजर बातें करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो बताई वो तो सारी हमारी कौन सी एडजस्टमेंट है? एक एडजस्टमेंट और करनी पड़ती है, नॉन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। यानी कि जब नया पार्टनर आएगा तो आपको नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। पुरानी पार्टनरशिप डीड को फाड़ के आग लगा देना, सर्दियां हो रखी हैं। तो आप उसे क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और उसी का दूसरा नाम आपको पता है ना मैं किसकी कह रहा हूं? डिसोल्यूशन ऑफ। मैं किसकी नहीं कह रहा हूं? फर्म की नहीं कह रहा हूं। बिजनेस बंद थोड़ी हो रहा है। आओ, तो बस अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में? गुडविल, यानी कि प्रीमियम वाली बात। आओ, पर यहां पर पहले एक रेशियो वाला पॉइंट और है, मैं आपको वो और बता दूं जरा, सुनिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर्स हैं, यहां पर भी सेम दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, यहां पर हमारा नया पार्टनर आया है सी। अच्छा, सी का हिस्सा दिया हुआ नहीं है, सी कितने के लिए आया, पर एक लाइन ले रखी है। ए ने कितना सरेंडर किया है? 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो देखो बेटा, ए का सरेंडर देखो, ए का हिस्सा कितना था, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या है? ये जो वो है जो ए ने सी को दिया है। सिमिलरली बी ने अपने हिस्से का कितना? 1/3 दिया है। तो ये क्या है? जो बी ने सी को दिया है। अब यहां पर ए का और बी का पहले आपको नया हिस्सा निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? ए के पुराने हिस्से में से इसे माइनस कर दो, और बी के पुराने हिस्से में से, तो ये आपको ए का, ये बी का और सी का अगर आपको शेयर निकालना है तो आपने इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐसा करने पर आपको इनका नया रेशियो मिल जाता है। इस क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात है वो ये है कि आपने किस चीज का ध्यान रखना है? ऑफ। और यहां पर क्या है हमारा ऐसा पॉइंट? फ्रॉम। तो फ्रॉम के केस में ये वाला जो स्टेप है, आपको ये वाला स्टेप यहां पर नहीं चलना है, बस इतना अंतर है। बाकी बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन सेम चलता है। आगे चला जाए, चलिए जरा। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैंने इस क्वेश्चन को ना समझाने के लिए इसके अंदर एक रिलेशन क्रिएट कर दिया है, बस जानकर, बाप बेटी मां बेटी वो वाला सीन। आओ देखो, कह रहा है प्रिया और करण दो पार्टनर्स थे और उनका रेशियो क्या था? 5:, एना जो कि किसकी डॉटर है?
वो प्रिया की डॉटर है, ठीक है, वो एडमिट हो जाती है। अब तुम ये मत कहना ऐसे थोड़ी एडमिट हो जाएगी, उन्होंने बात कर ली होगी तभी एडमिट किया जा रहा होगा, ठीक है। और वो कितने के लिए आई है? 3/10 शेयर के लिए आई है। ऐसा करते हैं, यहां लिख लेते हैं, प्रिया का शेयर कितना है? 3/10। अच्छा, जिस दिन प्रिया आई उस दिन हमारी फॉर्म की गुडविल कितने पे वैल्यू हुई है? 60,000 पे। गुडविल को भी मैं यहां लिख लेता हूं, गुडविल, हाँ सॉरी, जिस दिन एना आई है उस दिन हमारी गुडविल कितने पे वैल्यू हुई है? 60,000 पे वैल्यू हुई है। अच्छा, तो उसको गुडविल का कितना हिस्सा अपने साथ लेकर आना चाहिए था? भाई इसका 3/10, यानी कि उसको अपने साथ कितना लाना चाहिए था? 18,000 उसको लाने चाहिए थे। अभी कहानी को पूरा सुनना, अब ऊपर वापस आ जाओ। कह रहा है हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय प्रिया। लो ऐसा करो, इसके भी तुम दो टुकड़े कर दो, 3/20 और 3/20 अलग कर लो। कह रहा है ये वाला हिस्सा उसे गिफ्ट में मिला है। किसने दिया है? कह रहा है ये उसको प्रिया ने, कि उसकी तो वो बेटी है, तो चलो उसने उसको गिफ्ट कर दिया। अच्छा, बाकी का जो आधा रह गया उसके लिए देखो क्या कह रहा है। अब एक बात बता दो मुझे, जब उसको आधा हिस्सा गिफ्ट मिला है तो इसके भी तो दो टुकड़े करो, 9,000 और, यानी कि ये हिस्सा उसे लाने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट का मतलब क्या होता है? फ्री। तो यानी कि वो सिर्फ 9,000 रुपए ही अपने साथ लाएगी। 9,000 किसके लिए लाएगी? इस वाले 3/20 के लिए लाएगी। देखो इस 20 के लिए क्या कह रहा है? रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय एना इक्वली। तो इसके फिर दो टुकड़े करो, 4.5 के, 4.5 के, यहां पर आ गया दूसरा हमारा। तो इसके भी तो दो टुकड़े करो, 3/40 और 3/40। इतना समझ आया? अब ये करना कैसे है उसे सुनो। हाँ जी, ऐना कितने के लिए एडमिट हुई है? प्रिया ने कितना गिफ्ट किया है? वो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं, 3/20 ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्रिया ने सैक्रिफाइस कितना किया है? प्रिया ने सैक्रिफाइस ये किया है। हालांकि प्रिया ने ये भी सैक्रिफाइस किया है, पर ये प्रिया ने पेड बेसिस पे किया है। इसके लिए उसने प्रीमियम मंगवाया है, अपनी ही बेटी से प्रीमियम मंगवाया जा रहा है, ठीक है। और करण ने कितना सैक्रिफाइस किया है? अगर मैं प्रिया का नया शेयर निकालूं तो क्या मैंने सही निकाला है? सवाल ये है। प्रिया का पुराना शेयर कितना था? 5/8। तो 5/8 में से एक तो ये वाला हिस्सा माइनस होगा 3/20, और एक ये वाला हिस्सा भी माइनस होगा। अच्छा, ये वाला हिस्सा गिफ्ट में दिया है और ये वाला हिस्सा उसने पेड बेसिस पे दिया है, वो फ्री नहीं दिया है। ये गिफ्टेड है और वो नॉन गिफ्टेड है, ठीक है ना। और ये क्या आ गया? प्रिया का नया हिस्सा आ गया। सिमिलरली करण का देखो, ये करण का पुराना शेयर था, अब करण ने सिर्फ यही तो दिया है, उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो ये माइनस होगा। तो ये क्या आ गया? करण का नया शेयर। आप यहां पर फिर नया शेयर निकाल लोगे। पॉइंट ये है, ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। पहला हिस्सा क्या लिखा है? एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो निकाल रहे हैं यहां पर। क्या कह रहा है? गिफ्टेड पोर्शन विल ऑल्सो बी, आप देखो यहां पर गिफ्टेड पोर्शन भी माइनस होगा, गिफ्टेड भी होगा और नॉन गिफ्टेड भी, दोनों माइनस होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? दूसरा पैराग्राफ देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग। अब इसी पूरे तामझाम में अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालूं, पहले मुझे बताओ वो प्रीमियम कितना लेकर आएगी अपने साथ? 18 लाना था, 18 नहीं लाएगी। 9,000 तो गिफ्टेड है, वो खाली 9,000 का प्रीमियम लाई है अपने साथ। अब ये 9,000 का प्रीमियम अगर आपको जानना है कैसे कैसे बटेगा, तो कैसे देखूं? खाली आप इन्हें कंपेयर करोगे। अब आप इसे कंपेयर नहीं करोगे, है तो ये भी सैक्रिफाइस, ये भी सैक्रिफाइस है। वही लिखी हुई है दूसरी लाइन, एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गिफ्टेड पोर्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड। कह रहा वो कंसिडर नहीं होगा। हाँ वही कह रहा हूं, गिफ्टेड पोर्शन न्यू रेशो निकालते टाइम पर माइनस होगा, पर अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में आप इसे और इसे कंपेयर करोगे। बस आ जाओ देख लो, 3/40 इज टू, तो ये 1:1 ही तो आ रहा है। तो वो जो 9,000 रुपए का प्रीमियम लाई है, एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू प्रिया, और 1:1 में बांट दो, 4.5 4.5, वही तो आ रहे थे हमारे भी 4.5 4.5 मुद्दा समझ आया? ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है,
बहुत चांसेस हैं, ध्यान से रखना होगा। आगे चलें, चलें आगे, आइए ज़रा। इस क्वेश्चन में देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है, मैं सिर्फ एक बार याद दिला रहा हूं। इस क्वेश्चन में बेटा Z आया है और वो अपने साथ 80,000 की कैपिटल लाया और 30,000 का साफ लिखा है प्रीमियम लाया है। अगर ये लिखा नहीं होता कि वो प्रीमियम लाया नहीं लाया, कुछ नहीं लिखा होता तो तुम करंट अकाउंट, और अगर वो लिख दे कि प्रीमियम नहीं लाया तो भी करंट अकाउंट। तो वही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो क्लियरली बोले कि प्रीमियम लाया है तो ही आपको प्रीमियम वाली एंट्री डालनी है, प्रीमियम बैंक टू, अगली एंट्री में प्रीमियम बांटना है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले या फिर क्लियरली बोले कि प्रीमियम नहीं लाना है तो ही करंट अकाउंट का यूज करेंगे। याद रहेगी बात? आइए, अच्छा इसी क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है, जैसे यहां पर वो कैपिटल और प्रीमियम लाया, अगली एंट्री में आप प्रीमियम बांट देते हैं। कभी कभार बेटा ये एंट्री और ऐड हो जाती है आपकी जान के लिए। अब ये एंट्री किस चीज की, सुन लो। यहां पर कितने पार्टनर्स थे पहले, अब यहां पर आ गया कौन? अब बेटा नई फर्म का नाम क्या है मुझे ये बता दो। नई फर्म का नाम, इन तीनों का नाम अंजू, मंजू और, अबे तीनों मिलाकर फर्म कहलाते हैं, तीनों मिलाकर फर्म कहलाते हैं। तो नई फर्म का नाम है अंजू, मंजू और, तो बेटा तीनों ने अब यहां से बिजनेस चलाया तो तीनों ने मिलकर ये प्रॉफिट कमाया, तो इसे तो तीनों में ही बांटोगे। बांटने के लिए कौन सा अकाउंट लगेगा? बच्चे पता है क्या कर देते हैं, यहां पर एक और गड़बड़, इसे नहीं लिखते हैं एप्रोप्रिएशन। भाई प्रॉफिट के लिए तो P&L एप्रोप्रिएशन ही बनता है। तो एक तो अपने ध्यान रखना है इस एंट्री का, और दूसरा इसमें भी अपने किस चीज का ध्यान रखना है, एप्रोप्रिएशन का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलें। देखो ऐसा नहीं है, ये बारीकियां आप लोगों को कुछ याद भी रहती हैं, कुछ आप भूल भी जाते हैं। मैं जानता हूं क्या है आपका मेंटली, क्या चीज़ें चलती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। बस मैंने वो सब इकट्ठे कर दिए हैं बस, ताकि आपको ढूंढने ना पड़े, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। अच्छा इसी क्वेश्चन में बेटा ये तो है आपकी वो गुडविल जो कि C के आने पर वैल्यू करते हैं, फ्रेश वैल्यू। कभी कभार क्वेश्चन में पुरानी गुडविल भी दी हुई होती है। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये जब आया होगा तो ये तो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम लाता है। इस एंट्री के डालने से पहले आपको क्या करना है, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो बच्चे इस एंट्री को ही भूल जाते हैं, एक तो इसका ख्याल रखना है। दूसरी बात, यहां पर पता है क्या लिख देते हैं, टू ओल्ड गुडविल। अबे उसको नाम है बस ओल्ड गुडविल, पर उसका अकाउंट का नाम क्या है, तो ओल्ड नहीं लिखना है अपने साथ में। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इसे सुनो, ये सबसे ज्यादा काम की बात है एडमिशन की। अगर मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं, ये वाले जो रिजर्व हैं ये हैं बेटा फ्री रिजर्व। इनके ऊपर शायद ही कभी कोई कंडीशन होगी, अदरवाइज जनरली इनके बारे में क्वेश्चन कभी कोई कंडीशन नहीं लगाता। कंडीशन, अरे जैसे इसके में कंडीशन हो सकती है कि हमारा आज क्लेम इतना है, इनके ऊपर कंडीशन हो सकती है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है घट गई है, पर ये कंडीशनल नहीं है, ये जनरली फ्री होते हैं। देखो नाम देखो चारों के, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, तो आपने इन चारों को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। ठीक है ना? अच्छा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बताएगा आज वर्कर का क्लेम कितना है, तो उस क्लेम के हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है। अगर ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, कम होगा तो क्लेम के लिए छोड़ दो, बाकी पार्टनर्स में। अच्छा इन्हें देखो, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो ये फ्री है, फ्री है तो बांट दो, और अगर वो कम हो गई है तो उसको कम करने के लिए हम पहले ये रिजर्व यूज करते हैं, बचा हुआ पार्टनर्स में बांट देते हैं। दीज आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग आइटम्स। ये रिजर्व ही नहीं है, ये एक तरह से लायबिलिटी है, एम्प्लॉयज के नाम का पैसा है ये भाई। एम्प्लॉयज के नाम का पैसा तुम पार्टनर्स में कैसे ट्रीट कर सकते हो? हम आज 3 एडजस्टमेंट करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, गुडविल, एक्यूमुलेटेड और रिवैल्यूएशन, और वो तीनों पार्टनर्स के लिए जाती हैं। ये पार्टनर्स के है ही नहीं, आप नामों को तो पढ़ो, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज और वर्कमैन, वर्कमैन। कभी इसको इसके साथ मत जोड़ देना भाई, बिल्कुल मत जोड़ देना, मैं बता रहा हूं दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो क्या है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, और ये क्या है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयर। हमने उनके लिए प्रॉफिट बचा के रखा हुआ है, वर्कर के नाम का है तो उन्हीं को तो दोगे। समझ आ रही है मेरी बात? कभी ये वाले कभी नहीं बटेंगे। दीज आर जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, जैसे इन्हें आप सोचते हो ना वैसे इनके लिए सोचना है। कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ ये लीजिए, पीछे देखिए एक बार दोबारा से।
जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं वैसे सर जैसे क्रेडिटर हमारे लिए आउटसाइड लाइबिलिटी है ना, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखे हैं 2 आइटम, अब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है इनके लिए, तो तुम क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडजस्ट। पिछले चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में इसके 2 ट्रीटमेंट थे, बांट देते या, और वहां भी अगर क्वेश्चन साइलेंट होता था तो हम डिस्ट्रीब्यूट ही करते थे, तो यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। अच्छा, अब सवाल उठता है हिडन गुडविल को लेके। पहले मुझे ये बता दो, ये कैसे पहचानूं कि क्वेश्चन में गुडविल हिडन है कि नहीं? सर वो रिजर्व वाले में वो बताएगा ना कि किसको एडजस्ट करना है और किसको क्या करना है। इसमें कह रहे हो वापस एक बार आते हैं, फिर आएंगे हिडन गुडविल पे। बच्चा कह रहा है कि क्या क्वेश्चन हमें इनके बारे में बताएगा कि कौन से रिजर्व को एडजस्ट करना है और कौन से को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर वो बता रहा है तो उसको फॉलो करो, अगर वो नहीं बता रहा है तो सारे के सारे ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बोला कि रिजर्व को एडजस्ट करो तो फिर तो दोनों को ही करना होगा। अगर वो कह रहा है रिजर्व को एडजस्ट करो, तो बेटा रिजर्व का मतलब तो ये, एक तो ये रहा रिजर्व, जो भी रिजर्व है हमारे, ये भी रिजर्व, हर तरह का रिजर्व एडजस्ट होगा फिर, पर उसका उतना हिस्सा बचाना होगा जितना क्वेश्चन में बोला गया है कि इतना हमें रिजर्व उसमें भेजना है, क्लेम में भेजना है या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है। बचा हुआ हिस्सा हम भेज देंगे। हाँ जी, मैं ये कह रहा था सबसे बड़ी कंफ्यूजन हिडन गुडविल को लेके ये होती है बच्चे को कि ये पहचानूं कैसे कि क्वेश्चन में गुडविल हिडन वाली है। दो कोई क्लैरिटी दो, तुम में से चतुर लोगों, ये कैसे पहचानूं गुडविल हिडन है कि नहीं, अपने को कैसे पता लगेगा? बिल्कुल ठीक है, 2 चीजें हैं, या तो क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे ही नहीं रखी, आपका दिमाग किस तरफ जाएगा? अगर नहीं दे रखे तो उसे मैं खुद निकालूंगा, फिर पहले यहां पर जाएंगे। अच्छा, खुद निकालने के लिए सॉरी, आपको या तो पास्ट ईयर की प्रॉफिट्स देने चाहिए या फिर नंबर ऑफ ईयर, ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है गुडविल का ट्रीटमेंट भी करो, गुडविल की एंट्री डालो। भाई कहां से डालूं? ना तो गुडविल की वैल्यू दे रहा, ना गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए हमें तो रिक्वायर्ड डेटा दे रहा है, तो यानी कि गुडविल हिडन है। ध्यान रखेंगे, ये 2 बेसिक बातें। आओ, अच्छा, हिडन गुडविल के लिए हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, क्या? डिजायर्ड गुडविल माइनस वो डिजायर्ड कैपिटल माइनस। इसमें कहां गलती होती होगी? सिर्फ बच्चा ये भूल जाता है लिखना, नए पार्टनर की कैपिटल भूल जाता है, बाकी सब बातें उसको याद रहती हैं क्योंकि किया है। देखो, डिजायर्ड कैपिटल आपने कैसे निकाली? नए पार्टनर की कैपिटल, जो नए पार्टनर का हिस्सा होता है, जेड आया है, ठीक है, वो अपने साथ कितनी कैपिटल लाया है? ठीक है, और वो कितने के लिए आया है? तो बेटा यहां पर आपने पहले डिजायर्ड कैपिटल निकाल दी। जब आप इसमें से एक्चुअल कैपिटल माइनस करते हो तो एक्चुअल कैपिटल निकालते टाइम पर ये सारे आइटम प्लस हैं, पर देखो ये वाले 2 आइटम, इसका भी ख्याल रखना है, कुछ आइटम माइनस भी हो सकते हैं जो उनकी कैपिटल को घटाते हैं, पर प्लस में एक आइटम और रह जाता है, नए पार्टनर की कैपिटल। इसका ख्याल रखना होगा आपको। आगे बढ़ा जाए, चलिए। हाँ, ये लीजिए, फिर वापस आ जाते हैं। बोलिए क्या पूछना है? अगर इसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की लायबिलिटी दे रखी है तो बेटा क्लेम है, इसमें से लायबिलिटी के नाम का बचा लो, बाकी का जो बच रहा है वो बचा हुआ यहां पर जाकर ऐड हो जाएगा। और अगर वो ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन का लॉस बन गया होगा, तो रिवैल्यूएशन का यहां पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट की जगह पर लॉस आ जाएगा। मतलब जो भी आइटम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को कम या ज्यादा कर रहा है ना, यानी कि कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है, एक तरह से दिस इज द काइंड ऑफ कैपिटल अकाउंट का हिस्सा। बस याद रखना होगा, हाँ यार इसका असर कैपिटल अकाउंट पे जा रहा है, वहां पर कैपिटल बढ़ रही होगी, घट रही होगी, तो वो यहीं पर लाके बस प्लस माइनस कर देना। और कुछ 50 का रिजर्व है और 30 की लायबिलिटी है। 50 का रिजर्व है और 30 की लायबिलिटी है, तो 20 वहां चला जाएगा। सर इसका टोटल करने के बाद क्या करना है? इसका टोटल करने के बाद आपको पता चल जाएगा फर्म की गुडविल, ये वाली टोटल। अब आने वाला पार्टनर अपने साथ इसका हिस्सा, और हिडन गुडविल के क्वेश्चन में हमेशा 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 करंट अकाउंट यूज करना है आपको। प्रीमियम के लिए, प्रीमियम वाले हिस्से के लिए कह रहा हूं मैं, नहीं समझ आई मेरी बात? आने वाला पार्टनर अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम 2 चीजें लाता है। अब यहां गुडविल ही हिडन है, तो आप उसके हिस्से को करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे, मैं ये कह रहा हूं। अगर क्लियरली बोला है कैश में लाया है तो कैश में ले लो, अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट यूज करना है। गॉट इट?
अब मैं बताने जा रहा हूं पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्वेश्चन में आप, ये क्वेश्चन है, इसमें तो बैलेंस शीट है ही नहीं, जबकि हम जानते हैं एडमिशन रिटायरमेंट में जब भी होगा, जब भी बैलेंस शीट देता है। अब यहां पर आपको पहले इस डेटा के बेस पर बैलेंस शीट खुद बनानी है। अब देखो यहां पर एक लाइन लिखी है, देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश छोड़कर, तो आप जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो उसे आपने क्या ले लेना है, अगर क्वेश्चन में कैश भी दिया हो तो फिर डिफरेंस कहां जाएगा। और मान लो बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही, बाई चांस कैश भी दे रखा है, सब दे रखा है, इक्वल नहीं आ रही, गुडविल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा एक बात बताओ, गुडविल कौन बुला रहे, गुडविल? अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल तो सिर्फ यहां नजर आ सकती है, अगर बाई चांस ये वाली साइड बड़ी आ गई तो आप गुडविल वहां दिखाओगे लाइबिलिटी में? शर्म आनी चाहिए, कुछ भी कह देते हो भाई। पी एंड एल एक ऐसा आइटम है जो दोनों साइड नजर आ सकता है, यहां नजर आ रहा होगा तो लॉस है, वहां नजर आ रहा होगा तो प्रॉफिट होगा, खेल खत्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ, हाँ देखो कैपिटल अकाउंट भी दे रखे हैं और कैपिटल अकाउंट दोनों दे रखे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सुनना बेटा, ये जो बैलेंसेस दे रखे हैं, ये बैलेंसेस तो आपके यहां पर चले गए। अच्छा, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस यहां पर भी हो सकता है, आपको पता है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा वहीं रहेगा। अगर कैपिटल फिक्स है तो बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है। अब आपने क्या करना है, जो हम 3 एडजस्टमेंट करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी कि गुडविल, पुराने प्रॉफिट और, तो आपने ये तीनों एडजस्टमेंट पहले कौन से अकाउंट में करनी है? देखो अब सब उसी के अंदर गई हुई हैं। अब इसके अंदर ट्विस्ट कब आ जाता है, ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट आ जाता है, आपने ये सारी एडजस्टमेंट तो इसके अंदर पहुंचा दी। अब कैपिटल आपकी, देखो कैपिटल यहां पर चेंज हो गई है। जैसे एक ही मैं अगर बात करूं, क्योंकि यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट भी है इस क्वेश्चन में, एक ही, पहले कैपिटल कितनी थी, 3.5, अब कह रहा है नई कैपिटल जो बैलेंस शीट में चाहिए वो कितनी चाहिए, तो यानी कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए उसके फालतू हैं। अब वो कह रहा है 1.5 लाख रुपए, यानी कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट का जो डेफिशिएंसी है, जो कमी या जो एक्स्ट्रा पैसा है, कह रहा है वो पैसे का लेन देन नहीं करना है, कह रहा है वो करंट अकाउंट में भेज देना है। और करंट अकाउंट हमने खोल भी रखे हैं फिलहाल, तो अच्छी बात है, नहीं होते तो हमें ओपन करने पड़ते, फिर उनका बैलेंस हमें बैलेंस शीट में ले जाना पड़ता। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, इस एक्स्ट्रा पैसे की पोस्टिंग यहां पर जाएगी, क्योंकि करंट अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है, और फिर उसके बाद आपका करंट अकाउंट का नया बैलेंस निकलकर ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, यहां पर करंट अकाउंट्स। समझ आया? आओ आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। कुछ जानना है कि चलूं आगे? करंट अकाउंट वाला बैलेंस वाला है। हाँ, करंट अकाउंट का मैं ये कह रहा हूं, इस क्वेश्चन में ना कैपिटल भी एडजस्ट करनी है बेटा। कैपिटल जो कि हमारी ये पुरानी थी और ये नई कैपिटल है, और पुरानी और नई कैपिटल के बीच में ना गैप आ रहा है, और तीनों की कैपिटल हमारे पास फालतू पड़ी हुई है। ए के 3.5 पड़े हैं, होने कितने चाहिए, तो ए के 1.5 लाख रुपए फालतू हैं, बी के 1 लाख एक्स्ट्रा हैं, सी के, तो कह रहा है ये पैसा हमने उनको वापस नहीं देना है। वापस देना होता ना तो यहां पर टू बैंक लिखा जाता, कह रहा पैसा वापस नहीं देना, करंट अकाउंट में भेज दो, बाद में दे देंगे। तो जब आप इन तीनों को करंट अकाउंट में भेजोगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस और बढ़ गया, ये बाद में देंगे, इसीलिए तीनों लायबिलिटी में चले गए। ये समझ आया? अब ये खत्म है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इतनी वाहियात, इतनी गिरी हुई बात तुम लोगों को मैंने बहुत बार समझाया। तुम लोग अकेले नहीं हो इस धरती पे, कॉमर्स वाले जितने भी हैं ना सब ये करते हैं। बता सकते हो कोई ऐसी अजीब सी गलती? मैंने तुम्हें 50 बार समझाया पर तुम नहीं मानते हो, क्योंकि उसमें स्मार्टनेस छुपी हुई होती है तुम्हारी, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। सब बताता हूं मैं, पकड़ना मैं किस गलती की बात कर रहा हूं। आपने करना नहीं है वो गंदा काम। मान लो आपने इन सब का टोटल किया, यहां का टोटल कितना आ गया, समझ तो तुम गए ही होंगे, है ना? तो तुम क्या करते हो, यहां का टोटल नहीं करते, यहां पर सीधा क्या लिख देते हो। पहले मुझे ये बताओ, किस महान आदमी ने तुम्हें बोला ऐसा करने के लिए? किसने बोला है? अरे नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। मैं इसके पीछे का ना डिसएडवांटेज समझाता हूं, तुम्हें लगा होगा एडवांटेज है। मुझे एक बात बताओ, समझना, बारीकी समझना। मान लो तुमने इसका टोटल किया, 100 आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो दोनों साइड का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। आपने क्या किया, आपने पहले इसका टोटल किया जो कि कितना आ गया, आपने यहाँ के सारे आइटम सही डाले हुए हैं, समझ तो तुम गए होंगे, है ना? आपने इसका भी उठा के 100 ही कर दिया, जबकि अगर तुम इसका टोटल करते तो वो 80 ही आता। एक साइड का टोटल तो गलत था ही, तुमने उसके चक्कर में दूसरी साइड का भी गलत कर दिया। हाँ बेटा बोलो। नहीं, ये गलत है, कह रहे लिखो ही मत।
तुमने जब सारे आइटम कर दिए, जब तुमने सारे आइटम कर दिए तो टोटल करने में जा क्या रहा है? हाँ मैं मानता हूँ लास्ट में कर देना, पर याद रखना सर एक साइड 80 एक साइड 100 है, कौन सा चूज करें? सर आने दो, गलत मत लिखो, जो आ रहा है वो आने दो। चूज कौन सा करें? मैं ये कह रहा हूँ मान ले एक साइड 80 आ गया, एक साइड में 100 आ गया, अब मुझे तो नहीं पता दोनों में से कौन सा सही है ना? जो आ रहा है उसको छोड़ दो, कम से कम एक के तो नंबर मिलेंगे। सर ये भी हो सकता है एक 80 20 का आइटम छोड़ दो ना, जैसा आ रहा है उसको, मतलब जैसा टोटल आ रहा है वोट करो ना। इतने सवाल क्यों आ रहे हैं? इतने सवाल आ क्यों रहे कि नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे फलाना डिमका? कोई पॉइंट ही नहीं है। कोई नहीं, वीडियो की तुम टेंशन मत लो, सवाल सारे हमारे यहाँ पर क्लियर होने चाहिए ना। मुद्दा क्लियर है? इस चैप्टर के अंदर हमारा यही एक हिस्सा था जो सारी बातें आपको ख्याल रखनी है। अगले चैप्टर के हम लोग ऊपर हम आएंगे बहुत ही जल्दी, जो कि क्या रहेगा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू सो मच।